Hello students, welcome back on my YouTube channel. Today's topic is localized and delocalized bond. Like and subscribe NAP BSc classes for new syllabus videos in chemistry. तो today I will discuss localized and delocalized bond की अगर हम बात करें तो इसमें बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती हैं। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो एनर्जी है कार्बन की वो 1 होती है। एक कार्बन कार्बन एटम जो होता है बेंजीन में वो ओवरलैप करता है और फॉर्म करता है पाई बॉन्ड की। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग की बात करें तो नाइटबोरिंग कार्ल डीलोकलाइज बॉन्ड यानी फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड की जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी एटम में वो जिसकी ज़्यादा होगी वही हमारे पास डीलोकलाइज्ड बॉन्ड हो जाएगा। कंडीशन इन मॉलिक्यूल ऑफ डीलोकलाइज्ड बॉन्ड, कंडीशन क्या क्या है हमारे पास डीलोकलाइज्ड बॉन्ड की। ये कहता है कि प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड जो है वो कितने प्रेजेंट होने चाहिए। ये हमारे पास डीलोकलाइज्ड का एग्जांपल है। ये जो है डबल बॉन्ड ये कार्बन पे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये जो है इस पर आ जाएगी, इस पर चार्ज आएगा तो ये इसके चार्ज को ख़त्म करेगा, यानी इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग हो रही है टू फॉर्म पाई बॉन्ड। यही हमने देखा कि टू फॉर्म पाई बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी तो लोकलाइज्ड बॉन्ड होगा। तो इसका एग्जांपल है। अब कहता है कि प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन कंजुकेशन में कितने मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है विद पी ऑर्बिटल में। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH-X, इस पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और ये कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये हमारे पास इसका एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव इधर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो होता है ट्रांसफ़र ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, कि पेयरिंग इलेक्ट्रॉन का कितना ट्रांसफ़र हो रहा है टुवार्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो ये कहता है CH2 CH2 CH3 ये X के साथ रिएक्ट करेगा, माइनस ऑफ H हमारे पास निकलेगा तो हो जाएगा S3 CH2 X हमारे पास ये हो जाएगा, अटैच हो जाएगा इसके पास नेगेटिव चार्ज लेकर। ठीक है, ये तो ट्रांसफ़र ऑफ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कहता है जो X जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इनके बेसिस पे हमारे पास टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट आते हैं। तो टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास +I इफेक्ट आता है और +I इफेक्ट आता है। देखते हैं कि -I इफेक्ट क्या होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता जाएगा, ये कोई हैलोजन एटम हमारे पास अटैच हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये हमारे पास S पॉजिटिव शो करेगा, ये डबल पॉजिटिव ट्रिपल इस तरीके से ये हमारे पास शो करेगा। तो इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो NH3 NH2 CN CHO COOH COCl COOR CONH2 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन OH OR NH2 C2H5H, ये ऑर्डर हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि +I इफेक्ट हमारे पास इसमें किसी भी कार्बन एटम से अटैच होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास इंक्रीज़ होगी तो ये हमारे पास S नेगेटिव करेक्टर शो करेगा। इस तरीके से S नेगेटिव करेक्टर इंक्रीज़ होता जाएगा। इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये 3rd डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री अल्काइंस और H, ये हमारे पास इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर आता है। अगर एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के इफ़ेक्ट पर हम बात करें तो जो पॉजिटिव होता है वो किसी भी हैलोजन एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। अगर इस केस में हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, अगर अटैच होगा कार्बन एटम की चेन से तो उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ होगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। अगर हम
नेगेटिव हैलोजन एटम, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच होता है तो इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। अगर कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होता है तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन आती है स्टेबिलिटी ऑफ नॉन कंजुगेटेड कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन। कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन की हम बात करें तो जो है स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है सी पॉजिटिव चार्ज पे जब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हमारे पास अटैच होता है। अगर हम कार्बोएनायन की बात करें तो कार्बोएनायन में जो ग्रुप अटैच होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है जिसमें इंक्रीज हो जाता है मैग्नीट्यूड। अगर हम सी नेगेटिव की बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमारे पास लगा हुआ है तो हमारे पास इंक्रीज स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर सी नेगेटिव पे हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं तो डिक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारे पास सी आर जो है ये हमें ग्रुप्स इस पर अटैच करती हैं तो ये इसकी जो है वो मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद दो एटम अटैच होंगे उसका, फिर इसके बाद एक जो होगा और सबसे कम होगा CH का यानी सिंपल वाले का। ये हो जाएगा फ्लोरीन का साथ CH2 पॉजिटिव है तो इसका ज़्यादा हो जाएगा। CHF2 दो ग्रुप लगे हुए हैं इस तरीके से तो इसका हो जाएगा। इसके बाद ये दो ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं, एक सारे अगर फ्लोरीन आ जाते हैं तो ये सिंपल बन जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी तरीके से इसका एग्जांपल है CH3 CH2 CHR CH2। ये हमारे पास इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा CH3 CHR CH2 CH2। ये नंबरिंग दी हुई है 1 2 थे, ये इसका ज़्यादा हो जाएगा। फिर सबसे कम हो जाएगा CHR CH2 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 पॉजिटिव यानी पॉजिटिव चार्ज का सबसे कम हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ क्या कहती है हमारे पास एसिड की। तो अगर हम एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH माइनस H नेगेटिव यहाँ से निकलता है, ये बन जाता है CH3COO नेगेटिव यानी कार्बोक्सिलिक आयन बन जाता है। आयन बन जाता है तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा स्टेबल एसिड बन जाता है। स्टेबल एसिड बन जाता है अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगाते हैं। अगर हम इसके साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच करते हैं तो ये हमारे पास अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, अनस्टेबल कंपाउंड हमें देता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा CH3COOH का सबसे कम हो जाएगा CH2COOHF, इसका इससे ज़्यादा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इस तरीके से हम देखते जाएंगे जब हमारे पास 3 फ्लोरीन एटम अटैच हो जाएंगे कार्बन एटम से यानी CF3COOH हमारे पास आएगा। इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास CH3COOH, इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा CH2COOHR इसका, फिर इसका सबसे कम हो जाएगा हमारे पास ये RCOOH। इस केस में हमारे पास सबसे कम देखने को मिलेगा स्ट्रेंथ एसिड की। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि CH3CH2CHCOOH फ्लोरीन यानी फ्लोरीन इसमें इस कार्बन एटम पर अटैच है, इस कार्बन एटम पर अटैच है तो इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद इसका यानी जो फ्लोरीन एटम है वो फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ बेस की अगर हम बात करें तो बेस की स्ट्रेंथ हमें बताता है कि NH3 सबसे कम हो जाएगा, RNH2 R2NH और R3N यानी N नाइट्रोजन के साथ R3 ग्रुप यानी 3 ग्रुप हमारे पास अटैच हो जाएंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं तो वो ज़्यादा बेसिक हमारे पास देखने को मिलता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हम लगाते हैं तो उसकी जो बेसिसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम बेसिक हमें देखने को मिलता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो स्टीयरिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। स्टीयरिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग सेकेंड डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, 1 डिग्री उससे ज़्यादा होगा और 3rd डिग्री सबसे कम हो जाएगा। ये हमारे पास बेस का ऑर्डर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर NAP अकॉर्डिंग सिलेबस फॉर केमिस्ट्री।